प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी की गुरुकुलाश्रम के इस यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बालक जी, मैंने हिंदी का एक वीडियो डाला था, जहाँ मैंने व्याकरण की बात की थी। बच्चे जितने आप नोट्स पलट के देख लीजिए एक बार, जो बच्चे 12th के एग्ज़ाम दिए थे। मैं तो बच्चे आपको ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा पाया, मेरे पास समय का बहुत अभाव रहता है। लेकिन मैं जो मेरे पास ऑफलाइन बच्चे थे, मैंने उनको जो सभी शाम को पढ़ाया हूँ। लगभग मैंने 2 घंटा का टाइम दिया, 2 घंटे में 50 क्वेश्चन तो आपके बन ही गए थे। इतने ज़बरदस्त। सोचो जो नोट्स प्रोवाइड किया गया है, आपके जो भी भाई होंगे, बहन होंगे, उनसे बोलिएगा पढ़ने के लिए, आपके सारे एग्जाम्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। कक्षा 10वीं के बच्चे हैं तो जो संस्कृत अपने लेक्चर सब कुछ पढ़ा दिया गया है। बच्चे आके थोड़ा सा, अब देखो आपको अनुवाद पढ़ा दिया गया, आप चाहोगे तो पत्र लिख सकते हो संस्कृत में। तो ये आज का लेक्चर 15 से 20 नंबर दे के जाएगा। तो पहले पत्र लिख लो। इसके अब अध्यक्ष इसके कुछ निर्देश दिए हैं, पढ़ लेते हैं। तो पत्र लिखन द्वारा व्यक्तियों की सूची और सूची के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान दूर रहकर भी होता है। जैसे कि हम पापा को चिट्ठी लिखना है, दूर रहकर भी उनसे अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, सूचना होगी, हम उनको बताएंगे, वो हमसे बताएंगे। पहले बच्चा जी ऐसे ही एक दूसरे की बातचीत हम लोग पत्र के माध्यम से ही करते थे, ठीक है। प्राचीन काल से इसका महत्व रहा है। जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है उसी की स्थिति के अनुसार आरंभ में उससे संबोधन भी किया जाता है। पुनः शिष्टाचार के अनुसार प्रणाम, आशीर्वाद, जो भी आपसे करना है अब आज्ञा लेते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा कुछ ये कुछ लिखने के तरीके हैं, आपको ये समझना है। मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। चलिए हम पिता के पास पत्र लिखते हैं, ठीक है बच्चा जी। चलिए उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं आपको हेडिंग क्या डाल रहा हूँ, पिता को पत्र। किसको पत्र? पिता को पत्र। कोई भी मैटर के लिए लिख सकते हैं। तो आपका हेडिंग बनेगा पिता को पत्र संस्कृत में लिखें। संस्कृत में लिखें, ये आपका प्रश्न बन गया, ठीक है। चलिए प्रश्न बन गया आपका। तो चलिए इसका हम करते हैं ये कैसे लिखना है। पहले आप लिखिएगा पूज्या पिता चरण। क्वेश्चन समझ आया था, पिता के पास पत्र लिखना है। तो पूज्या पिता चरण सादरम प्रणाम शंतु। पूज्य पिताजी, आपके चरणों में सादर प्रणाम है, ठीक है। सादर प्रणाम है। यहाँ अपने जगह का नाम लिख दीजिए, जो भी आपका जगह का नाम होगा यहाँ पर जगह का नाम डाल दीजिएगा। दिनांक, जो भी जिस दिन का पत्र लिख रहे हैं यहाँ पर दिनांक लिख दीजिएगा। यही हेडिंग लिख आना है। अब लिखिएगा अपने उसके अगले पैराग्राफ में लिखिएगा मैं यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, कुशल पूर्वकम पठामी, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक पढ़ रहा हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है सर बच्चा जी, हाँ पढ़ता हूँ। प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, मैं रोज रोज विद्यालय जाता हूँ। छात्रवासे निवासस्य भोजनस्य च व्यवस्था उचित वर्तते। जो छात्रावास है, जो हॉस्टल है, हॉस्टल इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा जी आप लोग, उसमें भोजन का, निवास का, रहने का व्यवस्था उचित है वहाँ पर पिताजी, कोई बात नहीं है। अतः भगवान चिंता न करोती, अतः आप इसलिए आप चिंता न करें। जो भी मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ वहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। सर्वे मतलब सब कुछ, सर्वे सहवासिन सहयोगम कुर्वन्ति, यहाँ पर जितने सहपाठी हैं, मेरे सहयोगी हैं, सहयोग कुर्वन्ति हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। श्याम काले, सांझ को, संध्या को, उद्याने क्रीड़ा भवति, शाम काल में हम लोग बगीचे में खेलते हैं, खेल होता है बच्चे जी। तस्या, जिससे क्या होता है, तया शरीर से व्यायाम जाते, इसी जिससे अपना शरीर का व्यायाम भी हो जाता है। विद्यालय शिक्षका सर्वे योग्य संति, कहते हैं विद्यालय के जो शिक्षक हैं सभी लोग योग्य हैं, बहुत योग्य हैं। छात्रान पुत्रवत ते मनते, छात्र को पुत्र मानते हैं। ग्रीष्म काले, ग्रीष्म अवकाशे आगमिष्यामि, अभी जो गर्मी का छुट्टी आने वाला है। बस इस तरह से आपने यहाँ पर लिख दीजिएगा भाव दिए। स्नेह भाजना, आपका स्नेही, आपका प्रेमी, आपका प्रिय पुत्र, आत्मजा। अगर आप लड़के हैं तो आत्मजा लिखिएगा, अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आत्मजा। बस इतना ही लड़का लड़की में अंतर है, आत्मजा लिख दीजिएगा और यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। आपका पत्र खत्म हो गया। चलिए आज का दूसरा प्रश्न। बच्चा जी पेपर में से बाहर तो नहीं पूछेंगे ना, कुछ पूछेंगे आप तो आपका ही फॉर्मेट यही होना चाहिए। चलिए आवेदन पत्र प्रधानाचार्य के पास लिखना है। तो सेवा में श्रीमान आप कहते हो हिंदी में ना बच्चा जी, सेवायाम, पैराग्राफ छोड़ के निचले पेज में लिखिएगा श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मध्य विद्यालय, आप उच्च विद्यालय में तो उच्च विद्यालय,
यहाँ पर आप उच्च विद्यालय लिखिएगा। अगर 10वीं से नीचे के बच्चे हैं तो आप मध्य विद्यालय लिखिएगा। आप 10वीं के छात्र हैं तो आप यहाँ लिखिएगा उच्च विद्यालय। जो भी आपका स्कूल का नाम होगा यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे अपना उच्च विद्यालय भीटी साबुद्दीन है तो ये लिखेंगे। अब विषय लिखिएगा, क्या सब्जेक्ट है। तो अवकाशार्थम आवेदनम, अवकाश प्राप्त, छुट्टी के लिए आवेदन चाहिए भैया। अब पेपर में कुछ भी पूछते हैं छुट्टी के लिए, तो छुट्टी लिखिएगा विषय में। अगर फीस माफ़ करना है तो यहाँ फीस माफ़ के लिखिएगा, जो भी है उसको लिख दीजिएगा। अब लिखिएगा मान्यवर यानी माननीय, मान्यवर यानी माननीय, यहाँ पर संबोधन का साइन लगाइएगा बच्चा जी। फिर लिखिएगा सविनय निवेदयामि यत मम अग्रजा विवाह समारोह, जो हमारा बड़ा भाई है उनका विवाह समारोह है। जो भी डेट होगा विवाह का, कुछ जो जिस कारण से छुट्टी लेना, तबीयत खराब है, विवाह है, कुछ भी है, ये डेट डाल दीजिएगा अपने हिसाब से। दिनांक आयोजित, इस दिन का आयोजित होने वाला है। अतः हम स्वकक्षायां 5 दिवसान् अनुपस्थित, इसलिए मैं 5 दिन के लिए कक्षा में अनुपस्थित रहूँगा। मम प्रार्थना, मेरा प्रार्थना है, मेरा विनती है, यत जो भी जिस तारीख से आपको छुट्टी चाहिए, जो भी चीज़ पत्र में शुल्क माफ़ करना, जो भी हो उस मैटर पर ही लिखिएगा। फॉर्मेट आपका यही चलेगा बच्चा जी, 100% नंबर मिलेंगे आपको। कहता कि इस दिनांक से इस दिनांक तक जितने दिन की छुट्टी चाहिए और डेट को इसमें डाल देंगे, जो भी मैटर होगा इसमें इंक्लूड कर देना है। मह्यम अवकाश्य प्रदानस्य, मह्यम मुझे अवकाश यानी छुट्टी देने का कृपा प्रदान करें। तदर्थम अहम सर्वदा कृतज्ञ भविष्यामि, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। भवदीया आज्ञाकारिणी छात्रा, या छात्र जो भी हैं अपना नाम लिखिएगा। आपका पत्र लिखना खत्म। अब बच्चा जी आता है अनुच्छेद लिखिए। कितना नंबर आपको पढ़ा दिया जी? 10-15 नंबर। हाँ सर 20-30 नंबर का लेक्चर हो जाएगा। कैसे? चलिए सर लेख पत्र लिखने का था, चलो पहले हम गंगा नदी पर लिख लेते हैं। पहले गंगा नदी पर बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। तो बच्चा जी जो बच्चे मेरा अनुवाद पढ़ लिए हैं, कारक पढ़ लिए हैं, तो आपके लिए तो बच्चा ऐसा हो गया ये। तो गंगा पर लिखना है तो क्या लिखेंगे अब? गंगा अस्माकं देशस्य श्रेष्ठ पूजनीय च नदी वर्तते। क्या लिखेगा? गंगा अस्माकं देशस्य श्रेष्ठ नदी अस्ति, ऐसे भी कह सकते हैं। और ये कहाँ से निकलती है? पर्वत से, हिमालय पर्वत से निकलती है। तो अब लिख देंगे गंगा हिमालय नदी पर्वत निसरती, या हिमालयात पर्वत यम निसरती, यह हिमालय पर्वत से निकलती है। अब है कहाँ पर? उत्तराखंडे गंगोत्री नामक के स्थान अस्य उद्गम वर्षते, इसका जो उद्गम है, शुरुआत है एक उत्तराखंड के गंगोत्री नदी स्थान के से, इसका वहाँ पर है ये। आगे तत्र बच्चा जी 5 से 6-7 लाइन में लिखना होता है, इससे अधिक तो लिखना नहीं होता है। तत्र हिमशिल्या यम निर्गत, वहाँ से पर्वत भी निकलते हैं। उत्तर प्रदेश से बिहारे वांग प्रदेश च भूमि सिंचती, उत्तर प्रदेश बिहार के सारे के यहाँ की भूमियाँ भी इसे क्या कहते हैं? सिंचाई की कहते हैं। यम बहुल्या लाभ पड़ते, इससे बहुत बड़ा लाभ है। और कुछ उसमें लिखना हो बच्चा जी, आपको 2-4 लाइन और लिखना तो क्या लिख देगा? नदियों में गंगा श्रेष्ठ, तो क्या लिखेंगे? नदीषु गंगा श्रेष्ठ अस्ति, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। 1-2 लाइन और भी इसमें बढ़ा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। 6-7 लाइन तो लिखना ही पड़ता है। चलिए विद्यालय पर लिख लेते हैं, सब प्यारा प्यारा है विद्यालय पर। अरे भाई कितना आप लिख सकते हो, देखो। छात्र नाम हिताय विद्यालय से महत्वपूर्ण स्थान अस्ति, छात्र के हित के लिए विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बहुत अच्छा बात बच्चा जी। विद्यालय मतलब विद्यालय में अनेका कक्षा संभवन्ति, विद्यालय में अनेक कक्षाएं होते हैं। विद्यालय, अब तुम यहाँ पर और क्या लिख सकते हो? विद्यालय अनेका वृक्षा सन्ति, अनेका वाटिका सन्ति, अनेका शिक्षका सन्ति, अनेका बालका सन्ति। आप कितने भी इसमें निबंध है बच्चा जी, कोई दिक्कत नहीं है। तासु, जिसमें शिक्षक छात्रवान विविधान विषयान पठयन्ति, जिसमें शिक्षक छात्र को विभिन्न प्रकार के विषय को पढ़ाते हैं। हाँ सर बिल्कुल सही। प्रधानाध्यापकः विद्यालयस्य नियंत्रण करोति, प्रधानाध्यापक जो होते हैं विद्यालय का नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। विद्यालय छात्राणां सदाचारस्य शिक्षणं ममपि भवति, हो गया। और लिखना होता है बच्चा जी, आप लिख सकते हैं विद्यालय परितः वाटिका सन्ति, विद्यालय के चारों तरफ बगीचा है। विद्यालय में 10 शिक्षक है तो विद्यालय 10 शिक्षक भवन्ति। ऐसे बहुत सारे आप इसमें और वाक्य इंक्लूड कर सकते हैं। जी सर। चलिए छात्र जीवन पर आज तो क्या लिख देंगे सर? चलिए लिख देते हैं। जीवनस्य प्रथम चरण छात्र जीवनम एवं
जीवन का पहला जो चरण है छात्र जीवन है। बिल्कुल, प्राचीन भारते ब्रह्मचार्यम भवति स्म। प्राचीन काल में छात्र जीवन को ब्रह्मचार्य बताया गया था, ब्रह्मचार्य माना गया था। सह इसलिए हाँ वह एवं संप्रपति छात्र जीवन दृश्यते, और संप्रपति छात्र जीवन में इसकी देखा जाता है। सब छात्र जीवन में संप्रपति समान की सब कुछ प्राप्ति के लिए देखा जाता है छात्र को। अस्मिन जीवन इस जीवन में शारीरिक मानसिक च परिश्रम भवति। इस जीवन में बच्चा जी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से परिश्रम होता है, परिश्रम करना पड़ता है। तभी तो बच्चा जी तस्य जीवन प्रत्यम फलम ज्ञाते, तभी तो आपको जीवन में अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अनुशासनम विद्या अध्ययनम च छात्रम परम कर्तव्यम भवति। अनुशासन से विद्या का अध्ययन करना और छात्रों का ये परम कर्तव्य धर्म है बच्चा जी। बिल्कुल सही बात है सर जी, आपने बहुत अच्छा हमको मौके पर काम किया दिया। इस तरह से मैंने आपको लिए सीरीज लाया था। छोटे से वीडियो में आपको बच्चा जी मैंने पत्र लिखना और अनुच्छेद लिखना कर दिया। आपके कम से कम यहाँ से 20-30 नंबर तो संस्कृत में पक्के हो गए। वीडियो पसंद आता तो लाइक और वायरल तो कर दिए ना बच्चा जी। धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से चैनल के बच्चा जी गूगल वेरिफिकेशन पिन भी आ चुका है, चैनल अपने मोनेटाइजेशन हो चुके हैं। आपका थोड़ा सहयोग चाहिए ताकि जो भी मैं यूट्यूब से अर्निंग करूँगा तो गरीबों में मैं कुछ करने वाला हूँ। आपका थोड़ा सहयोग गाँव समाज में बहुत अच्छा काम करेगा। इसके लिए बच्चा जी गलत वीडियो तो बहुत देख लेते हैं, कॉमेडी वीडियो सब वीडियो और अश्लील गीत पर बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर बच्चा जी कहीं ना कहीं हम थोड़ा पीछे हैं। तो चलिए माँ सरस्वती के नाम लेके बच्चा जी आप जरूर सहयोग करें हमें। थैंक यू, धन्यवाद। माँ सरस्वती आपके लिए मैं माँ सरस्वती से बहुत बड़ी विनती करता हूँ कि मेरे सभी छात्र को, जितने छात्र हैं उनको सुबुद्धि दें, सुंदर बुद्धि दें और छात्र जीवन में कुछ अच्छा करें। थैंक यू, धन्यवादम और स्वागतम।